प्रयागराजन की पिशाची हृदय गच्छते मामेतं सुखं राजन की कथ्यतं भवेत् व्रतम्। आज भगवान बाल सखाओं ने अपने सखाओं को आदेश दे दिया कि हे बाल सखाओ, हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है, आप कृपया करके यहाँ कुछ ही दूरी पर आ जाए। कुछ ही दूरी पर कुछ ब्राह्मण लोग हैं, अंगीरस नाम के ब्राह्मण है महाराज। वो क्या कर रहे हैं राजा? हवन यज्ञ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का पाठ पूजा करते हैं। लेकिन राजा भगवान कहने लगे कि हे बाल सखाओ, आप उन ब्राह्मणों के पास में जाइए और वहां जाकर के कहना कि कृष्ण और बलराम दोनों महाराज गौचारण करने के लिए पधारे हैं और उनको महाराज बहुत जोर से भूख लगी हुई है, कृपया करके उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। बाल सखाओं ने भगवान का आदेश का पालन किया और जैसे ही गए ना और जाकर के राजा कहते हैं कि महाराज भगवान कहना चाहते हैं कि हम पाठ पूजा करते हैं महाराज। तो बहुत से तो महाराज पाखंड के द्वारा पाठ पूजा करते हैं, कुछ मांगने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी पूजा मुझे महाराज कभी स्वीकार नहीं होती है। जो कपट और क्षेत्र के समान जो पूजा की जाती है, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। कि महाराज भगवान ये नहीं कहते कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप पैसा चढ़ाओ, ना कभी भगवान फल की कहते हैं कि महाराज मुझे फल चढ़ाओ। भगवान कहते हैं कि पुष्पम फलम तोय, कि भाव से यदि भक्त मुझे एक पुष्प भी चढ़ा दे महाराज, वो भी मुझे स्वीकार है। आज वो ब्राह्मण मैंने देखा है भक्त बहुत जगह, जैसे हम कहीं भी मंदिर में भी जाते हैं ना और भीड़ इकट्ठी होती है, तो महाराज या कहीं ड्यूटी पर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो क्या देखेंगे कि महाराज अपनी बाइक को वहीं खड़ा कर दिया दरबार के समक्ष और महाराज भगवान को ढोक लगा रहे। पहले बार तो अपने अपने पैरों से महाराज अपने चरण पादुकाओं को नहीं खोलते हैं, और यदि खोल भी देते हैं तो महाराज पहले सबसे पहले उनके ऊपर निगाह होती है। आज वही हाल महाराज पंडित लोगों का है। वो क्या करते हैं महाराज, और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान की आप भक्ति करते हो तो कभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ना किसी से महाराज वार्तालाप करनी चाहिए। आज भगवान कहते हैं कि महाराज पूजा तो भगवान की कर रहे हैं और मन में क्या विचार आ रहा है, जैसे आप कथा सुनने के ताई आ गए हो, लेकिन महाराज फिर भी आपका मन अपने घर में लगा हुआ है। क्यों? कि कहीं महाराज कमरे को लोक ना लगा के आई, कि हो सकता है महाराज कहीं बहुत पीछे से कुछ सामान निकाल ले। लेकिन महाराज अपने सब कुछ चिंतन मेरे गोविंद में लगा देना चाहिए। कहते हैं महाराज ये स्वार्थ का संसार है, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, कि महाराज कोई कुछ नहीं लेके आया है। इसलिए भगवान आज भगवान ने उन ब्राह्मणों के पास में जैसे ही भेजा ना, और उन ब्राह्मणों के महाराज जो ब्राह्मणों की पत्नी है महाराज बहुत सुशील है, भगवान की सेवा में लीन रहती है। कहते हैं कि निग्रहम ग्रहमायु
कि गृहिणी गृहिणी मोचियते, कहते हैं कि महाराज घर को घर नहीं कहा जाता है कि जैसे महाराज पत्थर ईंट का मकान बना दिया कि महाराज ये हमारा घर हो गया। लेकिन महाराज जिस घर में सुशील अच्छी आचरण वाली और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली जो स्त्री है उसी को घर कहा जाता है, क्योंकि ये माताओं का वात्सल्य भाव होता है महाराज। कि पुरुष लोग तो महाराज पैसा इत्यादि लाके रख देते हैं, लेकिन महाराज कितनी सहन शक्ति अपने अंदर रखती है। आज भगवान जैसे ही वो ब्राह्मण देवों के पास में गए और जाकर के कहा कि हे ब्राह्मण देवों, कृष्ण और बलराम गौचारण करने के लिए आए हैं महाराज, और उनको महाराज बहुत जोर से भूख लगी हुई है, कृपया करके आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण देव महाराज हवन यज्ञ कर रहे हैं, और नियम होता है कि जब हवन यज्ञ करते हैं तो महाराज किसी से बोलते नहीं, वही ब्राह्मण देव है। लेकिन महाराज ब्राह्मण देवों ने कोई उत्तर नहीं दिया है। पुनः लौट करके भगवान के पास में आए और आकर के कहा कि हे गोविंद, अरे कैसे ब्राह्मणों के पास में भेज दिया महाराज कि हमने भोजन की याचना किया उनसे, लेकिन महाराज उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने लगे कि महाराज अरे आप उस ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? मैंने कहा था वो जो यज्ञ पत्नियां हैं महाराज उनके पास में आपको जाना है। जैसे भगवान पुनः बाल सखा जब गए और जाकर के बाल सखाओं ने प्रार्थना किया, यज्ञ पत्नियों ने देखा बाल सखाओं को और कहने लगी कि हे बाल सखाओ कैसे आना हुआ? कहने लगे कि हे देवियों, यहाँ कुछ ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में गौचारण करने के लिए आए हैं और उनको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, उनके भोजन की कुछ व्यवस्था कीजिए महाराज। यज्ञ पत्नियों ने भगवान का नाम सुना कि महाराज अपने देह की सारी सुध भूल गई और जैसे ही कहने लगी कि हे बाल सखाओ आप अपने को बैठ जाइए। आज यज्ञ पत्नियों ने महाराज तुरंत भगवान के लिए भोग प्रसादी तैयार किया है और तैयार करके महाराज सुंदर से थालों में सजा दिया है और भगवान को भोग प्रसादी लेकर के स्वयं वो यज्ञ पत्नी जा रही है महाराज। जैसी जाने लगी ना वहीं पर ब्राह्मण देव आहुति दे रहे, यज्ञ कर रहे हैं महाराज। जैसे यज्ञ पत्नी निकली, ब्राह्मण देवों ने पूछा कि देवी कहां जा रही हो? कि महाराज मुझसे तो बोल नहीं सकते। अब जैसे ही कहा ना तो ब्राह्मण पत्नी कहने लगी कि हे महाराज हम जहां जा रही है ना वहां हमें अब नहीं बहुत दिन पहले जाना चाहिए था। इतना कहते कि हमसे बिना पूछे जा रही हो कि जब वापस आओगी ना तब आपको पता चलेगा महाराज कि कैसे बिना पूछा जाते हैं। आज भगवान जैसे यज्ञ पत्नी गई और जाकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम नो महाभाग आया साकरवानम किमनो द्रप्तम पायन्ते उपनंदे हरिवराजरतम। कहा अहो यज्ञ पत्नियों, अहो ब्राह्मण पत्नियों, हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे भगवान यज्ञ पत्नियों ने महाराज कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में बैठा लिया है और गोद में बैठा करके अपने हाथ से स्वयं भगवान को प्रसादी खिला रही है महाराज। इधर से जैसे प्रसादी खिलाया और खिला करके भगवान कहने लगे कि हे ये देवियों,
अब आप अपने घर को चले जाइए। यज्ञ पत्नी कहने लगी कि हे गोविंद, कि हम हमारे घर कैसे जाएं महाराज, कि हम हमारे घर नहीं जा सकते महाराज, क्योंकि महाराज हम बिना पूछे आई हैं, और महाराज जब हम वापस जाएंगे ना तो ब्राह्मण देव हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान ने कहने लगे कि देवियों, आपको जाना तो होगा, आप यहां नहीं रह सकते महाराज। लेकिन महाराज जैसे यज्ञ पत्नी जब गई ना, जैसे महाराज अपने घर की ओर प्रस्थान किया, जैसे जब घर पास में आया कि महाराज यज्ञ पत्नी अपना एक पैर आगे धरे और महाराज पुनः पीछे आ जाए, क्योंकि महाराज भय है। कहने लगी महाराज, हे गोविंद, आपने ये क्या किया, आप एक बार तो इस जीव को अपने पास में बुला लेते हो महाराज, और पुनः उस जीव को अपने से दूर कर देते हो। आज जैसी यज्ञ पत्नियों ने देखा महाराज ब्राह्मण देव अपने हाथों में महाराज लठिया लेकर के खड़े हैं, क्यों कि देखते हैं तो हमसे बिना पूछे गई थी ना। जैसे महाराज लठिया को देख करके महाराज यज्ञ पत्नियों के पसीने छूट गए कि हे गोविंद, हमने मना किया ना आपसे, अब क्या करें गोविंद। जैसे यज्ञ पत्नियों ने सोचा कुछ होगा तो महाराज देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही पास में गई ना, भगवान की कृपा, आज उन ब्राह्मण देवों ने महाराज अपनी अपनी लठियाओं को फेंक दिया है, और फेंक करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। यज्ञ पत्नियों ने देखा, अरे प्रभु ये क्या बात है, अरे अभी तो ये अपने हाथों में महाराज लठियां लेकर के खड़े थे, और अभी महाराज इन्होंने अपनी लठियाओं को फेंक दिया। कहते हैं लेकिन महाराज कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं कि महाराज जिस पर मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, उस पर महाराज सब कोई कृपा कर देता है। आज ब्राह्मण देव तुरंत यज्ञ पत्नियों के महाराज पैरों में गिर गए और कहने लगे कि देवी आप हमें क्षमा कर दीजिए। यज्ञ पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो, अरे आप तो हमारे पति हो ना, और ये पतियों का महाराज कोई धर्म नहीं होता है जो आप हमारे पैरों में महाराज रोक लगा रहे हो, दंडोत प्रणाम कर रहे हो। ब्राह्मण कहने लगी कि देवी जो कार्य हमें सबसे पहले करना था, क्योंकि देवी आप धन्य हो, क्योंकि महाराज हमें लाखों वर्ष हो गए महाराज हवन यज्ञ पूजा पाठ करते करते महाराज, लेकिन आज तक हमने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। कि देवी यदि आप हमारी पत्नी ना होती ना, तो महाराज तुम्हारे जो चरण है ना, इनको महाराज धो धो करके इनका चरणामत लेते हो। आज भगवान कि धिग जीवन नस्ते राजना, की धिग बहु ज्ञानम निधिग जन्मतम, की धिग कुलम धिग ज्ञानम और धिग विमुखे हरि दर्शन। कि हे देवियों कि हमारे जीवन को धिक्कार है। आज भगवान ब्राह्मणों ने देवियों का अच्छी तरह से महाराज स्वागत किया है, इसलिए सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि राजन परीक्षित राज कि जैसे कि एक और दूसरे घर से कि भगवान राम ने भी कहा, राजा दशरथ ने राम जी से कहा कि हे बेटा राम, जो ये जान की है महाराज एक ये पराई घर से आई हुई है, तो आपको इसकी रक्षा किस प्रकार से करनी है महाराज। कि बर घर भर लर
किन ये आई रखो नयन पलक की नाई। कि हे राम, ये वधु एक पराये घर से आई है और आपको इसकी रक्षा किस प्रकार से करनी है महाराज? जैसे हमारी आंख की रक्षा हमारी पलक करती है। इसलिए महाराज कहने का भाव है कि जैसे सास होती है और बहू होती है, जैसे सास अपनी बेटी को मानती है, बेटी के साथ में जैसा व्यवहार करती है, सास को महाराज उसी प्रकार से अपनी बहू के साथ में व्यवहार करना चाहिए। बहू को भी अपनी बेटी के समान मानना चाहिए महाराज। लेकिन कहते हैं महाराज, आजकल का जमाना है, कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि महाराज सास और बहू में बिल्कुल नहीं बनती है कि महाराज आइए और अपने अपने महाराज चाकी चूल्हे अलग अलग महाराज। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, आज नंद महाराज ने जैसे यमुना में स्नान किया और महाराज स्नान करके यमुना में, और भगवान ने विचार किया राजा ने, क्यों ना कि हमारे बेटा है कौन, कृष्ण बलराम, कि महाराज जिस दिन से इन्होंने जन्म लिया उस दिन से महाराज न जाने कैसी आपत्ति आ रही है। और महाराज यमुना में स्नान करके मां भगवती दुर्गा की पूजा किया कि हे भगवती दुर्गा, कि आप हमारे लाला की रक्षा करना, कि महाराज ऐसे ऐसे राक्षस मारने के लिए आए हैं। आज भगवान इधर से श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, यह भगवान ने गोपियों से, भगवान ने पहले ही कहा कि हे गोपियों, आप चिंता मत कीजिए। यह गोपियों के साथ में भगवान रास करने के लिए तैयार है। लेकिन कहते हैं कि महाराज रास में जब प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले महाराज 5 बातों को याद में रखना चाहिए। और ये रास कौन है? ये भगवान की भक्ति ही एक रास है, कि भगवान के समीप में रहना, भगवान की सेवा करना, यही रास कहा जाता है। इसलिए महाराज श्री हरिदास स्वामी कहते हैं कि राजा, जैसे ही रास में जब प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले महाराज कहते हैं कि हम पाठ पूजा भी करते हैं तो गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। और जब गुरु श्रेष्ठ होगा तो महाराज आपको भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और ना आपकी पाठ पूजा में कोई बाधा आएगी। और दूसरी बात है महाराज, जब आप रास में प्रवेश करते हो तो जितने भी आपकी इंद्रियां हैं इन पर आपको दमन करना है। दमन करने का अर्थ होता है कि इनको जीतना होगा, इन पर काबू करना होगा। इधर से महाराज आज सब तरीके से महाराज, और गोपी का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। गोपी कि गोपी का अर्थ होता है महाराज कि अपनी इंद्रियों का दमन करना, अपनी इंद्रियों को जीतना ही गोपी अर्थ कहा जाता है। इसलिए महाराज प्रत्येक इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन प्रत्येक इंद्रियों को भगवान श्री हरि कृष्ण के चरणों में लगा देना है। आज भगवान जैसे ही आप उठते बैठते खाते पीते समय, भगवान का भजन करते समय जैसे भी आप पे बन सके उसी प्रकार से भगवान की कहते हैं कि महाराज ये जो गोपी थी, ये गोपी कौन थी? ये गोपी कहां से आई है? कहते हैं महाराज जब भगवान श्री राघवेंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास गए
तब महाराज जितने भी दंडक वन से भगवान निकले, वहां जितने भी महाराज दाढ़ी वाले जितने भी संत महापुरुष थे, और महापुरुषों ने भगवान को देखा, और भगवान को देख करके उनके मन में विचार आया क्या कि हे महाराज कि हमें भी इनकी सेवा करने का एक बार मौका मिलना चाहिए। आज भगवान ने इनकी पूजा को स्वीकार कर लिया। आज भगवान 80,000 मंत्र महाराज कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। उपासना कांड किसको कहते हैं कि उपसमीपे उपवास है, कि भगवान के पास में रहना ही उपासना कांड कहा जाता है। आज भगवान आज ये जितने भी संत महापुरुष थे महाराज, कोई श्रुति रूपा गोपी बन करके आई और कोई महाराज साधना सिद्ध रूपा गोपी बन करके आई, कोई दैत्य कन्या गोपी बन करके आई महाराज। आज सभी भगवान के पास में रास करने के लिए आई। एक दिन भगवान अपनी शेष सैया पर विराजमान है और भगवान ने क्या कहा अपने उस बंसी से, और ये बंसी, अरे बंसी तो मेरा एक काम कर सकती है। भगवान कहने लगे कि कहिए प्रभु क्या बात है। अरे बंसी, आपको पता है मैं आपको किस प्रकार से अपने अधरों पर रखता हूं। भगवान से बंसी कहती है कि हे गोविंद सीधी सीधी बात कहो। अरे गोविंद आपका कोई मतलब है मुझसे कि गोपी जब मैं शयन करता हूं ना तो अपने पास में लेकर के तुझे सोता हूं, अपने अधरों पर रखता हूं कि हाँ स्वामी। लेकिन गोविंद बात बताइए, बात क्या है कि हे गोपी कि हे बंसी, आपको ऐसा बजना है जिससे कि महाराज जितने भी गोपी हैं उनका सभी का चित्त चुरा करके मेरे पास में लाइए। बंसी कहने लगी कि हाँ गोविंद मैं समझ गई, जब भी आप ऐसी मीठी मीठी बातें मुझसे करते हो। आज भगवान इधर से मारा, बंसी ने ऐसा बजना प्रारंभ किया। बंसी की जब जैसे ही धुन निकली, जितनी ब्रज की सारी गोपिकाएं हैं अपने अपने गृह कार्य में व्यस्त है महाराज। जैसी गोपियों के कर्णेंद्रियों में बंसी की आवाज गया और आवाज को सुन करके महाराज एक गोपी क्या कर रही है महाराज, अपने बालक को अपना स्तनपान करवा रही है। और जैसे बंसी की धुन को सुना, अपने बालक को महाराज वहीं पर पटक करके सीधे भगवान के पास में पहुंच गई कि महाराज एक गोपी कि राजा ना गाय का दूध निकाल रही है। और जैसे बंसी की धुन को सुना, सुनते ही महाराज वहीं पर अपने पात्र को छोड़ दिया और छोड़ करके वो गोपी भी भगवान के पास में चली गई। एक गोपी अपने पति को महाराज भोजन परोस रही है। जैसे महाराज पति ने भोजन मांगा, महाराज वही भोजन के थाल को पटक करके स्वयं भगवान के पास में चले गई। एक गोपी राजा भोजन बना रही है कि महाराज भाजी में नमक ज्यादा डाल दिया, वो गोपी भी चली गई। एक गोपी महाराज स्नान कर रही है और स्नान करते समय जैसे उस बंसी के धुन को सुना तो महाराज अपने वस्त्रों को उल्टा सीधा पहन लिया
कैसे कि लहंगा धरो से पर अरे चुनरी लई है पाए कि पतियन रोके ना रुकी कि छोटे चली घरवा कि महाराज कि लहंगा धरो शीश पर और चुनरी लई है पाए पतियन रोके ना रुकी और छोड़ चली घरवा। कि महाराज जो लहंगा होना वो लहंगा को महाराज अपने मस्तिष्क पर रख लियो और जो ओढ़नी थी महाराज उस ओढ़नी को अपने पैरों पे लपेट लिया है। अरे कना दिल को रोग लगाए दिए रे फिर मीठी मीठी मुरली सो। कना दिल को रोग लगाए दिए रे मीठी मीठी मुरली सो। कना दिल को रोग लगाए दिए रे मीठी मीठी मुरली सो। मीठी मीठी मुरली सुर कना मीठी मीठी मुरली सुर मीठी मीठी मुरली सो। कना दिल को रोग लगाए दिए रे मीठी मीठी मुरली सो। कना दिल को रोग लगाए दिए रे मीठी मीठी मुरली सो। कना दिल को रोग लगा